सो आज हम करंट अफेयर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम इंस्टा पे पूरे प्रॉपर, क्योंकि टाइम लिमिट है 3 मिनट्स की, उससे ज़्यादा उसमें इंस्टा पे पॉसिबल नहीं है, उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स बैच एक रखते हैं जिसमें हम लोग मेजरली बेसिकली अगर हम 2 या 3 दिन क्लासेस करते हैं और इवन इफ वी आर एबल टू कवर 3-4 टॉपिक्स इन अ वीक ऑल्सो, तो 50 वीक्स हैं, ऑलमोस्ट 200 टॉपिक्स हो जाएंगे, जो कि इनफ है। उससे ज़्यादा आता नहीं है एग्जाम में, और हम सब इंपॉर्टेंट डायमेंशंस इन जो भी टॉपिक्स होंगी इनकी कवर करेंगे। और कुछ ऐसे रिकरिंग टॉपिक्स हैं जैसे विमेन हो गया या एनवायरनमेंट हो गया, जो बार बार आते रहते हैं, उनको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो उसका कोई भी डायमेंशन अगर आएगा तो एटलीस्ट सम फैक्ट्स विल बी देयर, वो आपके पास ज़रूर रहेंगे। कोई भी डाउट अगर आपका है तो उसको लास्ट में आप पूछ सकते हैं। बीच में हम लोग जनरली क्वेश्चंस नहीं लेते हैं जिससे, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। लेकिन अगर फिर भी कुछ बहुत ही क्रिटिकल है तो आप उसको चैट में भी लिख सकते हैं, आप उसको पूछ भी सकते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन भी इसमें है, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सैक्रिलेज का आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस हैं, उनके रिलेशन में भी है। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अलावा आर्टिकल 25 to 28 सेक्युलरिज्म। इन सब टॉपिक्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप एज अ करंट अफेयर टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं, और हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। अभी रिसेंटली पंजाब ने एक स्टेट लॉ था, उसको अमेंडमेंट किया, उसका अमेंड किया है। बेसिकली इसका नाम यह है जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट, सत्कार अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली इसको गवर्नर ने एक्सेंट दे दिया है, और इसीलिए अब ये पंजाब में एक स्टेट लॉ बन के आ गया है। अब बेसिकली पॉइंट ये था कि देखिए, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, ये होली स्क्रिप्चर है सिखिज्म का। सिख जो रिलीजन है उसके होली स्क्रिप्चर ये हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में भागवत गीता है, मुस्लिम में कुरान है, और जो क्रिश्चियंस हैं उनमें होली बाइबल है। तो इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पे होली स्क्रिप्चर माना जाता है। इस पे अगर किसी भी तरह का डेसिक्रेशन किया जाता है, डेसिक्रेशन का मतलब ये होता है कि डैमेजिंग या फिर वैंडलाइजिंग किसी भी आइटम, किसी भी स्क्रिप्चर या फिर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में, जैसे कि टेंपल हो गया या फिर गुरुद्वारा हो गया, इसमें जाकर अगर कोई भी किसी तरह का वैंडलिज्म करता है तो इसे डेसिक्रेशन कहा जाता है। डेसिक्रेशन, इसके जैसा अगर कोई भी एक्ट अगर होता है तो ये जो एक्ट है ये 7 years से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पेनल्टी रखता है। उसके अलावा फाइन भी इसमें है अप टू 25 लाख। अगर देखिए कोई बेसिक ऑफेंसेस हैं उसमें 7 to 20 years का इसमें पनिशमेंट रखा गया है। और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है, यानी अगर कई लोग मिलके कोई प्लान करते हैं और उसके तहत किसी भी डेसिक्रेशन का इंतजाम देते हैं, तो उसमें 10 years से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके अलावा फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, जो कि ₹5 से लेके 25 लाख तक हो सकता है। ये पनिशमेंट, जो ये ऑफेंसेस हैं, इनको नॉन बेलेबल भी रखा गया है, इसमें बेल किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं कि सैक्रिलेज बेसिकली होता क्या है। देखिए, सैक्रिलेज का मीनिंग ये होता है कि कोई भी होली प्लेस है, मान लीजिए जैसे गुरुद्वारा है या टेंपल है, कोई भी सेक्रेड ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी सिंबल होता है, जैसे कृपाण हो गया या फिर होली स्क्रिप्चर किसी भी तरह का हो गया, या इवन अगर कोई डीपली रिस्पेक्टेड बिलीफ है, कोई भी अगर धर्म किसी एक चीज में मानता है, तो उसमें अगर आप डीप डिसरिस्पेक्ट, ग्रेट डिसरिस्पेक्ट अगर दिखाते हैं किसी भी तरह से, या फिर इर्रेवरेंस दिखाते हैं, तो इसको सैक्रिलेज बोला जाता है। देखिए, इसमें डिफरेंस है। एक अगर किसी के बिलीव्स हैं और उसको एक अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल उन चीजों के बारे में वो नहीं मानता, वो अपने धर्म में मानता है, दैट इज ओके, आप अपने धर्म में अपने बिलीव्स में मानते रहिए। लेकिन किसी दूसरे की तरफ डिसरिस्पेक्ट अगर आप दिखा रहे हैं कि किसी के बिलीव सिस्टम है, किसी के ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी की होली प्लेस है, उसके ऊपर आप वैंडलिज्म कर रहे हैं, तो उसको सैक्रिलेज की कैटेगरी में रखा जाता है। जरूरी नहीं कि आप उसको माने, लेकिन कम से कम उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, डैमेजिंग हमने देखा, डैमेजिंग, वैंडलाइजिंग। उसके अलावा अगर कोई फॉरबिडन एरिया है जहां पे शूज ले जाना मना है, उसमें आप शूज के साथ में घुस रहे हैं तो वो भी सैक्रिलेज है। उसके अलावा डिसरिस्पेक्ट अगर आप दिखा रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, या कैजुअली इवन जोक कर रहे हैं किसी के बिलीफ सिस्टम या किसी के गॉड के बारे में, तो ये भी सैक्रिलेज की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन कुछ और टर्म्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि ब्लास्फेमी।
ब्लास्फेमी का मतलब होता है ओरली या वर्बली कुछ ऐसा कहना, जैसे स्पीकिंग या शोइंग कंटेम्प्ट। कोई आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि गॉड के खिलाफ है, किसी भी धर्म के या सीक्रेट एंटिटीज के खिलाफ है, इसको हम ब्लास्फेमी बोलते हैं। उसके अलावा हेरेसी होती है। हेरेसी का मतलब होता है कि आप अपना बिलीफ किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट में रखें। जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि गॉड है और इसको आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता, इसको कहते हैं ये इस बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट में आप अपने जो रिलीजियस, जो ऑफिशियली रिलीजियस जो टेस्टिमनी, जो भी किसी भी तरह के डॉक्ट्राइन है, उसके अगेंस्ट में आपका बिलीफ भी अगर है तो इसे हेरेसी बोला जाता है। ये अब तो इतना ज्यादा इसको नहीं प्रचलित है या माना जाता है, पहले लेकिन मिडिवल टाइम्स में इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा डेथ पेनल्टी या इस तरह की चीजें होती रहती थी। जो भी कोई साइंटिफिक एक्यूमेन के तहत भी अगर बोलता था कि मैं इस चीज में नहीं मानता हूं, जैसे ये बोला भी जाता है कि पहले की धरती बीच में है, पूरा यूनिवर्स उसके आसपास घूमता है, तो इस चीज के अगेंस्ट में अगर आप बोलते तो उसे भी हेरेसी ही माना जाता था और उसके अगेंस्ट में डेथ पेनल्टी भी कई बार दी गई थी। तो इस तरह के टर्म्स आते रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अब इस एक्ट में जो अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया, उसमें क्या इश्यूज है? देखिए, सबसे पहली बात जो इशू है वो है इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि देखिए, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। आर्टिकल 25 to 28 कहते हैं कि आप अपना बिलीफ सिस्टम रख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको किसी भी तरह से प्रोपेगेट करने की आपको आजादी है, अनटिल अनलेस आप किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉ पास किया उसमें सिर्फ एक रिलीजन यानी कि सिखिज्म की जो होली स्क्रिप्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बाकी जो धर्म है उनका उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन है नहीं। तो 2016 में भी ऐसे ही हुआ था। अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बिल पास किया जिसमें सैक्रिलेज ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब अगर होता है तो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये सेंटर ने इसको वापस रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि सेंटर ने बोला कि ठीक है आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक रिलीजन को मत करिए, आप सारे रिलीजन को इसमें ले आइए, तो अब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट फिलहाल इसको पास नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही है। देखिए, एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट रखा भी था। उसने कहा था कि कोई भी प्रोविजन आप अगर पास करते हैं तो उसमें एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी कि अगर वो सिर्फ एक कम्युनिटी का सीक्रेट टेस्ट है या कि उसमें सारे हो रहे हैं, तो कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन अगर होता है तो अलग बात है, वरना अदरवाइज आप कम्युनल हार्मनी मेंटेन करिए। किसी एक धर्म के अगर आप प्रोटेक्शन में लगते हैं तो वो शायद नुकसानदायक हो सकता है और कम्युनल हार्मनी उससे डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा इसमें एक और इशू है, वो ये है कि फेडरलिज्म। देखिए, यहां पे आपने एक स्टेट लॉ को अमेंड कर दिया। आपने कहा कि स्टेट लॉज जो हैं वो तो सेंटर से कन्फ्लिक्ट या उनका कोई पॉइंट उठता ही नहीं है, वो तो मेरे स्टेट में सुप्रीम है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो यहां पे आपने स्टेट लॉ अमेंड किया है वो प्रोविजंस बीएनएस में ऑलरेडी है, जैसे आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, इस तरह की जो पॉइंट्स हैं या फिर सैक्रिलेज है, ये ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता में है। तो आपका जो लॉ है, पंजाब का जो लॉ है, वो कहीं ना कहीं इससे कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। अगर बीएनएस में ये प्रोविजन दिया है और स्टेट में भी ये प्रोविजन दिया है तो इतना पोर्शन जो कि कॉमन है दोनों में, वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट में है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए कोई भी अगर जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट का लॉ कॉन्फ्लिक्ट में होगा सेंटर के, तो उतना एक्सटेंट तक जितना वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, मान लीजिए उन्होंने 10 प्रोविजंस निकाले हैं, उसमें से 2 प्रोविजन सेंटर में पहले ही थे और वो भी आपने उनके अगेंस्ट में लॉ बना दिया, तो ये 2 प्रोविजन आपके वॉइड माने जाएंगे। तो ये यहां पे भी हो रहा है कि ऑलरेडी फेडरलिज्म का जो प्रोविजन है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में ये टॉपिक्स हैं, ये पहले से ही हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए इनको वॉइड माना जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका है इससे बचने का। तरीका यह है कि आप प्रेसिडेंट की एसेंट ले लीजिए। आप स्टेट लॉ के ऊपर प्रेसिडेंट की असेंट ले लीजिए, तो फिर उतना वो पॉइंट जो है वो वैलिड मान लिया जाएगा। तो यहां पे प्रेसिडेंशियल असेंट लिया नहीं गया है। इन्होंने बोला कि ये तो हमारा स्टेट लॉ है, इसमें सिर्फ गवर्नर का असेंट हमें मिल चुका है, प्रेसिडेंट की जरूरत है नहीं। तो ये भी अब एक क्वेश्चन में आएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है अपील इस तरह की जाए कि कितना ये वैलिड है, कितना नहीं है। तो इसके ऊपर क्या होगा ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा। कंक्लूजन इन द एंड ये कहता है कि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है सेक्युलरिज्म, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी।
लेकिन हाँ, इन दोनों में बिल्कुल जरूरी है कि हर रिलीजन को, हर सिटीजन को ये राइट दिया जाए। लेकिन हाँ, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे रिलीजन या किसी और के बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाएं। आप रेस्पेक्ट दूसरे की जरूर करें। तो ये इस जो पूरे टॉपिक का सार है। इसमें अगर कोई भी डाउट, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर, क्या ब्लास्फेमी इंडिया में लॉ के अगेंस्ट है? देखिए ब्लास्फेमी, मैं आपका फिर से म्यूट कर दे रहा हूं जिससे कि दूसरों को सुनने में इशू ना हो। तो ब्लास्फेमी डायरेक्टली कोई इस तरह का लॉ इंडिया में नहीं है जो कि ये कहता हो कि इलीगल है। लेकिन हाँ, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि यही आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स वाला जो प्रोविजन है उसको अप्लाई किया जा सकता है इसमें। ऑल्दो यही कोर्ट से छूट जाएगा इंडिविजुअल, क्योंकि ब्लास्फेमी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके तहत आ जाता है। आप डायरेक्टली आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तक आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि बार बार ये कहा गया, जैसे श्रेया सिंगल केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि अगर आप किसी के ऊपर इवन कंप्लेंट या एफआईआर भी कर दे रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप वो एक चिलिंग इफेक्ट उस पर ला रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसे कन्विक्ट ही किया जाए, लेकिन जब एफआईआर कर दी गई है तो वो चिलिंग इफेक्ट उस इंडिविजुअल पे आ गया, वो आगे डर जाएगा और उसको देख के सोसाइटी के बाकी लोग भी डर जाएंगे। तो सोशल रिफॉर्मर्स अगर कोई ऐसी बात करते हैं, साइंटिफिक जो कम्युनिटी है कोई बात करती है, तो उसके ऊपर अगर आप किसी भी तरह का इवन आप छोटा सा अगर एफआईआर भी कर देते हैं और उनको किसी कुछ टाइम के लिए इंप्रिजन भी कर देते हैं तो उसको भी एक तरह से चिलिंग इफेक्ट माना जाएगा। तो डायरेक्टली अगर लॉ नहीं भी है, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस अथॉरिटीज इस तरह की एक्शंस लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में ही है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ग्रे एरिया रहेगा कि हाँ, कोई डायरेक्ट लॉ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे प्रोविजंस को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये टॉपिक हम लोग करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगर इस कोई भी डाउट आपको आता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि लास्ट में उसको पूछें ताकि दूसरे की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब ना हो।